Hello everyone, welcome back you all in our online video classes. Students of class 8th, we are today going to start chapter number 3rd of mathematics, understanding quadrilaterals. Okay, and today we will start exercise 3.1. So students, first of all, we have here many figures and their type. As this figure is given, it is simple closed curve. We have to actually match them. Okay, we have given one side of figures and other one side we have given type. So simple closed curve, as this figure, a closed curve that is not simple. Okay, and third, simple curve that is not closed. Okay, and fourth one, not a simple curve. So we have given here, as you can see, the first one is simple curve that is not closed, first with C. Second one, which is a simple closed curve. Okay, this is C. Third with A. And now second one is a closed curve that is not simple, and fourth one is not a simple curve. Okay, so you have so many figures like that. So we have given here polygons. Now curves that are polygons, we can call them polygons, इनको हम polygons कह सकते हैं. एंड कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, और कुछ हमारे पास ऐसी कर्व्स है जिनको हम पॉलीगन्स नहीं कह सकते हैं. ओके, ये भी आप देख रहे हो यहाँ पर. वी हैव ऑल्सो गिवन हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, आपकी बुक में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस 3, 4. 3 है तो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, सिंपल फिगर उसका इस टाइप से होगा. 4 है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसका फिगर 4 साइडेड होगा, क्लोज्ड. ओके, और 5 पेंटागन, 5 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन होगा हमारे पास, एंड सो ऑन. सो फाइनली हमारे पास एन साइड तक जाता है. ओके, तो हमारे पास एन गन्स होगा, अपनी साइड्स हमारी बढ़ती रहेगी. फिर हमारे पास आता है डायगोनल्स. ओके, तो डायगोनल्स हमारे पास जैसे यहाँ पर क्लोज्ड रेक्टेंगल हमारे पास है, तो इसके डायगोनल्स कितने, 2. यह हमारे पास आ गया पेंटागन है, तो इसके डायगोनल्स भी हम काउंट कर सकते हैं. सिमिलरली जो हमारे पास ट्राइंगल होता है तो उसके डायगोनल्स नहीं होते हैं, राइट. फिर हमारे पास आ जाता है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. तो कनकेवेक्स हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन्स के फिगर इधर दिए हैं, जो बाहर की साइड जिनका उभरा हुआ हिस्सा है. ओके, तो ये हमारे पास हो गए कन्वेक्स पॉलीगन्स. और जो अंदर की साइड है मुड़े हुए, जैसे हमारे पास ये वाली कुछ फिगर्स दिए हैं, तो ये हमारे पास हो गए कनकेव पॉलीगन्स. फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. तो रेगुलर पॉलीगन्स हमारे पास क्या है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स, जिसमें जो एंगल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर होते हैं. सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गए, रेगुलर पॉलीगन्स. जैसे हमारे पास यहाँ देख सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगन है, 3 साइडेड. हमारे पास स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, डिफरेंट. सिमिलरली ये हमारे पास हो गया. नाउ नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी आता है, तो हमें अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन के जो एंगल का सम होगा हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट. तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री, where n is what, n is number of sides. So let us start exercise 3.1. We have to classify, given here are some figures, we have to classify as we have given these 8 figures. Classify each of them on the basis of the following. Simple curves यहाँ पर कौन कौन से हम सिंपल कर्व्स की बात कर सकते हैं, 1,
फिगर नंबर 2, ओके, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, फिगर नंबर 5 सिंपल कर्व है, 6 सिंपल कर्व है, 7 भी सिंपल कर्व है, बट 8 सिंपल कर्व नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ओके, सिंपल कर्व्स आर, फर्स्ट क्वेश्चन था सिंपल कर्व्स आर फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, 5, 6 and 7. B part is we have asked here simple closed curve. So simple closed curve भी हमारे पास क्या रहेगी, बिल्कुल यही इसका आंसर आ जाएगा, simple closed curves are figure number 1, 2, 5, 6 and 7. ओके, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नंबर, ये फिगर नंबर है हमारा, जैसे हमारे पास फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, जो भी हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं। ओके, सी पार्ट हमारे पास गिवन है पॉलीगन। तो पॉलीगन हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर, पॉलीगन आप देख रहे हो कि पॉलीगन हमारे पास 1 and 2, दो ही पॉलीगन है हमारे पास यहाँ पर। पॉलीगन्स जिनमें क्या होती है साइड्स, पॉलीगन आर फिगर नंबर 1 and 2, राइट, एंड डी इज हियर व्हाट, कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास क्या है, जिनका हिस्सा बाहर का उभरा होता है। तो यहाँ पर ऐसे केवल एक ही फिगर है, फिगर नंबर 2। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास आ गया फिगर नंबर 2, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है ए पार्ट इसका, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन हमारे पास है जिसका हिस्सा अंदर की साइड होता है। पॉलीगन इज फिगर नंबर हमारे पास है 1। यहाँ पर फिगर नंबर 1 जो है एकमात्र हमारे पास कनकेव पॉलीगन है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 2 is here, how many diagonals does each of the following have। अगर हमारे पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो कितने डायगोनल्स होंगे इसके, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर होगा 2। इन केस ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर होगा 2। सेकेंड हमारे पास दिया है अ रेगुलर हेक्सागन इन अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास नंबर ऑफ साइड 6 होंगे। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर कितने होंगे, 9। कितने होंगे हमारे पास, 9। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है, इन अ ट्राइंगल द नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने बात की थी कि ट्राइंगल में हमारे पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास होता है उसमें जो एंगल्स का सम होता है कितना होता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस वाले केस में जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होगा उसमें जो साइड्स हमारे पास होती है कितनी होती है। थर्ड क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ convex quadrilateral, of a convex quadrilateral is equal to n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, n-2, एन यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास क्या है 360 डिग्री। ओके, और यहाँ हमसे पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, तो यस। ओके, तो इस वाले केस में भी ये प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड करती है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो
कि practice more and more and complete this full exercise. Complete the exercise till question number 3rd. And if you have any doubt, you can ask me on WhatsApp or Google Meet. That's all.